बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से मैं हमना बिन्त शहजाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। गौहर पब्लिशर, हमारा एम है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम अपनी गौहर वाक़फ़ियत आमा जमात सोम का एक बाब नंबर 11 देखेंगे, बदलती दुनिया। बदलती दुनिया को समझने से पहले आज बेसिकली हम इस वीडियो में देखेंगे कि माजी की दुनिया में और आज की दुनिया में क्या फ़र्क है। जब हम माजी की दुनिया की बात करते हैं तो माजी की दुनिया में हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं थी। हमारे घरों में हमारे पास जो थी जदीद सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। हमारे पास हमारी ख़ुराक में जदीद जो सहूलियात थी हमारे पास वो मुयस्सर नहीं थी। हमारे जो ज़राए अबलाग़ यानी कि जो एक दूसरे से कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत के जो ज़रिए थे, उसमें हमारे पास बहुत सारी जो सहूलियात थी वो मुयस्सर नहीं थी। और ना ही हमारे पास लिबास में इतनी ज़्यादा जो थी वो जदीद तर्ज़ की वैरायटी थी। तो जब हम माजी की दुनिया की बात करते हैं तो माजी की दुनिया में जो ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन बहुत ज़्यादा सादा भी थी। कैसे सादा ज़िंदगी थी, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थी। जो काम आज के दौर में हम मशीनों से करते हैं और जो काम हम आज के दौर में एक बटन दबाने से चंद मिनटों में कर लेते हैं, वो पहले काम हमें घंटों में करने थे। आज की दुनिया ने यानी कि आज का जो दौर है इसने हमारे कामों को आसान कर दिया है। आसान कैसे कर दिया है कि पहले जो काम करने में हफ्ते लगते थे अब वो काम दिनों में हो जाते हैं। पहले जिन कामों को दिनों में किया जाता था अब वो घंटों में, और जिन कामों को पहले घंटों में किया जाता था अब वो काम हम कुछ मिनटों में कर लेते हैं। तो बदलती दुनिया को आइए तफसील में देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आज हम इसका जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले घर यानी कि मकान। जब घर मकान के बारे में हम बात करते हैं तो क्या हमें नज़र आता है। माजी में जो ज़िंदगी थी वो बहुत, मैंने आपको बताया कि मुश्किल थी लेकिन सादा थी। माजी में लोग जिस तरह के घरों में रहते थे हमारे पास वो बहुत ज़्यादा सादा घर थे, कच्चे घर थे। उनमें इतनी सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, ना कोई बिजली की सहूलियात थी इस तरह जिस तरह आज के दौर में हमें मिली हुई है। गर्मी होती थी तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती थी, सर्दी होती थी तो सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। फ़र्श पक्के हमारे पास नहीं होते थे, दीवारें जो होती थी वो कच्ची होती थी। लेकिन जब हम आज के दौर के घर की बात करते हैं तो आज के घर, आज के मकान हमारे पास बहुत ज़्यादा सहूलियात से मुयस्सर हैं। जैसे कि आज के दौर में अगर हमें गर्मी लगती है तो हम एक बटन दबाते हैं, पंखा चला लेते हैं, एक बटन दबाते हैं, एयर कंडीशनर चला देते हैं। सर्दी लगती है, सर्दियों में हम अपने हीटर चला लेते हैं। गर्म पानी हमें चाहिए, गर्म पानी हमें सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए हम गीज़र का इस्तेमाल करते हैं। ठंडा पानी पीने के लिए हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, आपके पास कूलर वगैरह हैं जिनसे आप अपना पानी ठंडा करके पी सकते हो। और इसके अलावा पुराने ज़माने में काम करने के लिए, घरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग काम करने के लिए हाथ से काम करते थे। आज के दौर में वही काम करने के लिए हमारे पास मशीन्स हैं। जैसे कि पहले के दौर में लोगों को सब्ज़ियां काटने के लिए, लोगों को खाना पकाने के लिए चूल्हे नहीं होते थे, वो लकड़ियों जलाते थे फिर खाना पकाते थे। आज के दौर में हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन्स हैं, हमारे पास चूल्हे हैं, हमने बस सिर्फ उनमें माचिस जलाई और अपना खाना पका लिया। पहले मिट्टी के बर्तनों में पकते थे, आज हमारे पास इलेक्ट्रिक और प्रेशर कुकर्स वगैरह हैं जो जल्दी पका देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मशीनरी की, पहले लोग हाथ से चीज़ें कूटते थे और बनाते थे, अब हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ऐसी आ चुकी हैं कि एक बटन दबाया और आपकी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक तस्वीर हमारे पास पुराने घर की है, एक तस्वीर हमारे पास नए घर की है। अब आते हैं हम यानी कि खुराक की तरफ। खुराक के बारे में बात करें तो पुराने दौर में, जब माजी के दौर में जब हम खुराक के बारे में बात करते हैं तो वो खुराक बहुत ज़्यादा रिवायती और बहुत ज़्यादा सादा थी। लोग एक ही तरह के खाने खाते थे। जबकि आज के दौर में हमारे पास
जिस तरह बाकी चीज़ों की रहन सहन में हमारे पास जिद्दत आई है, हमारे पास खुराक में भी जिद्दत आ गई है। अब हम अपने मुल्क में बैठे हुए दुनिया के किसी भी मुल्क का खाना जो है वो बना सकते हैं और पकाकर खा सकते हैं। हमारे पास खाना पकाने के लिए भी, डिफरेंट चीज़ें पकाने के लिए भी इलेक्ट्रिक ओवन्स आ चुके हुए हैं, आपके पास बेकिंग की चीज़ें आ चुकी हुई हैं, जदीद तर्ज के खाने को पकाने के लिए आपके पास फ्रायर्स अवेलेबल हैं, आपके पास बाकी जो खाना पकाने के हालात होते हैं वो मौजूद है, कि बजाय उसके कि जैसे कि अब हम पुराने रवायती खाने खाते थे, अब उन रवायती खानों की बजाय हम हर तरह का खाना पका सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक आपके पास आपका पुराने खुराक का रवायती का नज़र आ रहा है और एक जदीद तर्ज के खाने आपको नज़र आ रहे हैं। अगला हमारे पास हमारा आता है ज़राए अबलाग। जब हम अगलाब की बात करते हैं तो इससे मुराद हमारी है कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। पुराने दौर में जब हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती थी तो लोगों से रब्ता करने के लिए हम लोगों को ख़त लिखते थे, हम लोगों को टेलीग्राम लिखते थे। आपने कोई खुशी या गमी की खबर किसी को देनी होती थी तो उसको पहुँचाने में कई दिन, कई हफ्ते लग जाते थे, और जब तक वो ख़बर आप तक पहुंचती थी तो जो भी खुशी या गमी का वाक़या होता था वो हो चुका होता था। फिर वक्त के साथ, तब्दीली के साथ हमारे पास टेलीफोन ने इस मसले का हल निकाला। टेलीफोन ने राब्ते के ज़रिए को थोड़ा सा आसान कर दिया। राब्ते के ज़रिए को उसने किस तरीके से आसान किया? उसने आसान करने के साथ साथ आपको जो काम हम दिनों और इतला का देने के लिए हमें हफ्ते दरकार होते थे, उसने इसको चंद घंटों में कर दिया, चंद मिनटों में कर दिया। लेकिन टेलीफोन के साथ एक आपके साथ जो मसला था वो मसला ये था कि टेलीफोन सिर्फ आप उसी से रब्ता कर सकते थे जो उस वक्त टेलीफोन के पास होता या जिसके पास टेलीफोन था। अब हमारा ये मसले का हल निकाल दिया मोबाइल फ़ोन ने। मोबाइल फ़ोन से हम दुनिया के किसी भी कोने से एक दूसरे कोने में अगर हमने किसी से रब्ता करना हो तो हम चंद बटन दबाकर उससे रब्ता कर सकते हैं और चंद सेकंडों में हमारा रब्ता हो सकता है। इसी तरीके से जब हम ईमेल की बात करते हैं, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ख़त, तो एक रिवायती ख़त जो हमारा बहुत लंबे अरसे में पहुंचता था, उसको कई दिन लगते थे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में आपने किसी को ईमेल करनी है तो आप उसको बैठकर उसके ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल करेंगे और चंद सेकंडों में आपकी ईमेल दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। अब अगली हम जो आज चीज़ देखेंगे वो है हमारे पास लिबास। जब हम लिबास के बारे में बात करते हैं तो माजी के दौर में हमारे जो लिबास होते थे वो बहुत सादा होते थे, उनमें मज़ीद डिज़ाइन नहीं होते थे, वो हाथ से बुने जाते थे। लेकिन आज के दौर में जब हम लिबास के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास हर तर्ज का, हर डिज़ाइन का लिबास है। आपने ऑफ़िस जाना है तो ऑफ़िस के लिए आपको अलग लिबास की ज़रूरत है, स्कूल जाना है स्कूल के लिए अलग, आपने तैराकी पे जाना है उसके लिए अलग, आपने कहीं खेल खेलने जाना है उसके लिए अलग, आपने कोई वॉक करने या एक्सरसाइज करने जाना है तो उसके लिए आपके पास एक और तर्ज का लिबास है। शादी ब्याह और फंक्शन अटेंड करने हैं तो उसके लिए और तर्ज का लिबास है। तो लिबास में भी माजी और आज के दौर में वक्त के साथ साथ बहुत जिद्दत आई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा बदलती दुनिया। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।